अटेंशन प्लीज। तो एपिसोड शुरू हो रहा है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो नरेटर है वो बोल रहा होता है कि चैन फैमिली एक फैमिली नहीं, पूरी की पूरी सिटी है जो कि हज़ारों सालों से लीनियन से प्रोटेक्ट कर रहा है और इसी की वजह से इस एरिया में थोड़ी शांति रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है आउटसाइड एरिया में चैन फैमिली के, जहाँ पे नरेटर फिर से बोल रहा होता है कि हर 10 सालों में जो चैन फैमिली है ना, वो एक ऐसी सेरेमनी रखती है अपने एंसेस्टर्स के लिए, जो कि लिंगुइन सेट के पीपल्स भी आते हैं, मतलब लोग आते हैं और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो हर बार सक्सेसफुल चल जाता है। और इस बार हमारे मेन कैरेक्टर और ब्रदर दीवान को भेजा था, सॉरी ब्रदर दीवान बोल रहा हूँ, जियाओ को। और अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, यार तो बड़े लोग हैं यार, क्या भंडारा चल रहा है और चल रहा है तो मैं कहाँ पे बैठूँ जी खाने के लिए, ब्रदर बताओ भी। और फिर ये बोलने के बाद अपने जो ब्रदर होता है ना, बड़ा भाई, उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है, अरे चैन शांत रहे ना थोड़ी देर, क्यों इतना बकबक कर रहा है, और सीधा हमको चैन फैमिली के मेंशन में ही जाना है और कहीं पे रुकना नहीं है। और अगर तुम वापस से कुछ बोलो सिर्फ, मैं तुम्हारी जबान खींच के उसके साथ रबर बैंड खेलूंगा। और फिर पीछे से कोई आता है जो कि स्टीवर्ड होता है चैन फैमिली का। वो बोलते हुए आ रहे थे, अरे सरकार आप खुद बता रहे, आपने क्यों तकलीफ लिया, आप हमको बता देते। और फिर जो अपना ब्रदर होता है, सीनियर ब्रदर, वो बोल रहा होता है जाओ पिंगतियान कि हाँ वो क्या हुआ ना, लेटली हमारे साइड में बहुत सारे हादसे होते रहे, तो अभी ये मेरे हाथों में आ गया इस मैटर, तो मैं आ गया। और फिर वो जो स्टीवर्ड होता है वो अपने मेन कैरेक्टर के बारे में पूछता है, सरदार ये कौन है। और फिर अपने मेन कैरेक्टर के बारे में वो बोलता है, ब्रदर जो होता है ना जाओपिंग त्यांग, वो बोलता है, अरे ये तो बस बिना किसी काम का मेरे पीछे आ पड़ा है और इतना भी मैटर नहीं करता, तुम बस छोड़ दो उसको। और फिर वो बोलता है कि मैं चला चैन फैमिली के हेड को मिलने, कुछ डिस्कस करने। और फिर ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ब्रदर, ऐसा मतलब थोड़ा नाराज़ होता है और मन में बोल रहा था, साला कुत्ता कमीना अपने आप को कहीं का शहंशाह समझता है। हाँ तू शहंशाह है गो की सरदारों का, यानी कि सुअरों का, ऐसा बोल रहा होता है। और फिर जो मेन कैरेक्टर है ना, वो स्टीवर्ड से पूछता है, स्टीवर्ड क्या मेरे को तुम चेन फैमिली दिखा सकते हो, थोड़ा फार एनवायरनमेंट वगैरह, समझ रहे हो ना। और फिर जो वो बटलर भी इग्नोर मारते हुए बोलता है, अरे यार आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे के लिए किसी को फैमिली का पूरा दिखाना असंभव है, तुम अपने आप को जैसे चाहे देख लो। और फिर जाते जाते बोल रहे थे, आया बड़ा मेरे से हेल्प मांगने वाला, म, आ, मतलब अपने मेन कैरेक्टर को बिना किसी काम का डिसाइबल बोला था ना उसने, और वही सब बोल रहा होता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, अच्छा जी तुम तो उन लोगों में से निकले जो ताकतवर होते हैं उनसे तो डरते हैं, लेकिन जो कमज़ोर है उनसे तुम बुली करते हो। और शायद से जो शॉपिंग ने कहा, इसलिए तुम अब मेरे को थोड़ा टाइम ख़राब करने वाले हो। और फिर जाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है, कोई लड़की है ना अंदर से पत्थर फेंकती है, और जो कि हमने मेन कैरेक्टर की तरफ फेंकती है, लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे किसने पत्थर फेंका, आउच मेरे पैर में तो लग गया। और नीचे साफ करने बैठ जाता है और वो पत्थर पीछे जाके वो जो स्टीवर्ड होता है ना उसके सिर पे लगता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अच्छा जी कौन है रे, कौन खेल रहा है पत्थरों के साथ। और फिर जो लगता है ना, तो वो स्टीवर्ड भी हक्का बक्का रहता है, अरे यार किसने मारा, और सभी उसको बचा रहे होते हैं। और वो स्टीवर्ड बोल रहा था, अबे किस अंधे ने हिम्मत की बे मेरे पे मारने की। और ये स्टीवर्ड बोल रहा था, ये ज़रूर से वही गंदा लड़का होगा जो मेरे से बदला ले रहा है, क्योंकि मैंने उसको घुमाया नहीं इसलिए। सब लोग जाओ, उसकी बल्ले बल्ले दी शावा शावा कर दो, उसका पूरा बदन सुझा दो। और फिर सब लोग आते हैं, फिर अपना मिनट रहता है, स्टीवर्ड ये क्या चल रहा है, इसका क्या अर्थ है, तुम ऐसे क्यों घेर के खड़े हो। और फिर वो बोल रहा था, अच्छा जी अब तुम बनोगे, मतलब बनियागिरी करोगे हमारे सामने, क्या तुमको पता नहीं है कि बड़ों को पत्थर फेंक के भागना बहुत बुरी बात है। और फिर सब लोग उसको मारने के लिए आगे ही बढ़ते हैं, लेकिन अपना जो स्टीवर्ड है ना वो बोलता है, बल्ले बल्ले दे शावा शावा, जो भी मेरे से लड़ेगा उसको गू खावा, बस खत्म। और फिर नीचे चला जाता है। और फिर सब लोग मार खा के वहीं पे पड़े रहते हैं और सब चिल्ला रहे होते हैं, लग गया रे लग गया, ऐसा कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद बोल रहा हूँ, कुछ सेकंडों बाद। और फिर अपना मेन कैरेक्टर, भूलियो मत ये सब तुमने स्टार्ट किया था। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो तुम अब जिसने गलती की नहीं उसको ही मारोगे, चलो चेन फैमिली के के पास देखते क्या होता है। साला मायो, फिर वो लड़की बाहर आती है जिसने पत्थर फेंका था, और वो बोल रही थी, अंकल चेन को जान दो मेरे अंकल को, वरना मैं तुमको दीवार में चुनवा दूंगी मेरे पापा को बोल के। और ये और कोई नहीं, ये चेन फैमिली की यंग मिस है, मतलब जो हेड है ना उसकी बेटी है, ऐसा समझ लो। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता, अच्छा
ना मेरी गलती, तुमने पत्थर फेंका और माफ़ी मैं माँगूँ, दीवार में मेरे को चुनवा जाएगा? पागल समझिए क्या? और फिर जो लड़की होती है ना, वो बोलती है, तो क्या हुआ मैंने पत्थर फेंका, मेरी मर्ज़ी, तुम पत्थर के रास्ते में क्यों आए? और अंकल को चेन को जान दो और मैं तुमको नहीं छड्डाऊँगा बोल के वो चाबुक निकाल के अपने मेन कैरेक्टर की तरफ फेंकती है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर चाबुक पकड़ता है, उसको खींचता है, अच्छा जी, आज तो तुम नहीं बचने वाली, और ऐसे सिंपली खींच देता है। और फिर वो अपने मेन कैरेक्टर के नज़दीक जाने वाली होती है। फिर वो मन में बोलती है, अरे डैम इट यार, अभी तो मैं, और ये बोलने से पहले अपना मेन कैरेक्टर हुई या ऐसा करके बाजू में हटता है और वो दीवार में चुन ली जाती है, मतलब धड़क जाती है, ऐसा समझ लो। और फिर मैं उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, मेन कैरेक्टर ऐसा करेगा वैसा करेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ, मेन कैरेक्टर साइड और ये दीवार में। और फिर वो बोल रही होती है, मैं मेरे पापा को बताऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और उसके पापा और जो अपने दोनों डिसाइपल से लिंग यूनिवर्सिटी है वो बाहर आते हैं, और ये सब देख के मिल मिला होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है चेन फैमिली के जो, क्या बोल सकते हैं, हॉल है, उसमें उसमें जो क्लैन हेड है ना, उसको सब कहानी बताई जाती है क्या 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 हुआ। और फिर ये सुन के वो जो होती है ना लड़की, वो सॉरी की पोजीशन में होती है, उसका पापा बोल रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं तुमको पैदा करता ही नहीं तो तुम ये सब करती ही नहीं। और ये सुनने के बाद वो भी हैरान होती है, ये क्या बोल रहे हो। और फिर सॉरी बोलने के बाद वो बोलती है, मतलब वो लड़की बोल रही होती है सॉरी पप्पा, लेकिन उसने स्टार्ट किया था, ऐसा बोलती है, और उसने भी तो लड़कों को मारा है, तो आप उसको सज़ा नहीं दोगे। ये सुन के तो वो हाथ ही रख देता है अपने माथे के ऊपर। अरे यार क्या करूँ मैं इसका। और चलो, तुम सबको अभी सज़ा मिलेगी, और तुम गधे के बच्चे, क्या सोच के तुमने डायरेक्ट डिसाइपल को हाथ लगाया? तुमको लिंग्विस्टिक्स को ऑफेंड करना चाहते हो? अरे कोई तो आओ, इसको लेके जाओ और इसको शुअर की टट्टियों में छोड़ दो। और फिर ये उनके वो माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने चेन युआन के साथ। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उनको माफ़ कर देता है, बोलता है अरे छड्डो जी, वैसा भी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, इनसे कुछ बिगड़ता नहीं, और क्या ही हो जाता। और फिर जो क्लैन हेड है ना, वो बोलता है अरे माफ़ी के तौर पे हमें ना आपको हाँ 3,000 नहीं, सॉरी 300 स्पिरिट स्टोन देंगे, और आप मना नहीं करना प्लीज़, हम माफ़ी समझ के हमको माफ़ कर देना, थोड़ा गलती हो गई। और फिर ये सुन के बोलते हैं अरे पैट्रियस अब तो बड़े कमाल के हो। और मन में बोल रहा था अरे यार आज तो पैसा ही पैसा होगा। और अपने जो होता है ना क्लैन हेड, वो उन दोनों को भगा देता है। फिर वो बोल रहा होता है क्लैन हेड की जो यंग मिस है ना, उसको रूम में लॉक कर दो 5 दिन के लिए, उसको बाहर खाना पीना कुछ अलाउड नहीं है। और ये सुनते ही वो गुस्से से अपने मेन कैरेक्टर को दिख रही होती है। और फिर बाहर से कोई भागती हुआ आता है, बोलता है अरे पैट्रियस गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया, सब बर्बाद हो गए। और ये बोलते हुए आता है, और सब उसको पूछ रहे थे क्या हुआ। और फिर वो बोल रहा था जो वेंगियांग माउंटेन है ना, वहाँ पे कुछ डिसाइपल्स को हार्म पहुँचाया गया है, और जो माउंटेन है वो किसी ने घेर लिया है, मतलब अननोन एंटिटी ने घेर लिया है, बहुत सारे लोग हैं। और ये सुनते ही अपने मेन कैरेक्टर का सिस्टम पैनल में जो मिशन दिखाया गया था, वो मिशन की शुरुआत होने वाली होती है, ये अपना मेन कैरेक्टर मन में बोलता है। और यही पे चैप्टर खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अगर कहानी में बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।